Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Ali says a cordial and friendly welcome to you in Ali English Learning Channel. Dear learners, live for एक टेस्ट विद स्टूडेंट सीरीज में आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको अगर इस सीरीज़ के पहले असबाक में शामिल होने का मौका नहीं मिला है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन असबाक के लिंक्स मौजूद हैं और देखना नहायत ज़रूरी और अहम है। डियर व्यूअर्स, वीडियो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर अमर एंड जिब्रान, इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले पश्तो से उर्दू और उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए। अब बारी है डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जब मौजूदा ज़माने में कोई काम मुकर्ररा वक्त या मुद्दत से शुरू होकर जारी रहे तो इन कामों के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस इस्तेमाल करेंगे। सो रिपीट माय सेंटेंस इन पश्तो। چې کله په موجوده زمانه کې یو کار د مقرر وخت یا د مدت نه جاری د دې قسم ټیمز د دې قسم کارونه لپاره به good. What is the Urdu recognition of present perfect continuous tense? रहा है, रही है, रहा हो, रहे हैं। Is it right or not? You should. वक्त के साथ रहा है, वक्त के साथ रहा है, रही है। सिर्फ सिंपल रहा है, रही है वाला चीज़ें जब या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो सिंपल रहा है, रही है वाला टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और वक्त के साथ रहा है, रही है वाला ये टेंस है। समझ गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। व्हाट इज द वर्ब? हैज बीन या हैव बीन के साथ आईएनजी कमा हुआ। हैज़ बीन या हैव बीन के साथ आईएनजी पावा पर भी इस्तेमाल किया जाता है। कभी अस्ताना सूक्त पुसु की चीज़ हैज़ बीन बदचा सरासिन ही शेट और वाहिद नाम के साथ हैज़ बीन और बाकी के साथ हैव बीन आएगा। व्हाट वर्ड विल वी यूज फॉर से? सर सिंस या फॉर। सो वी विल यूज सिंस और फॉर से। ओके, सो व्हाट इज द रूल ऑफ सिंस एंड फॉर? पॉइंटेड टाइम के लिए सिंस इस्तेमाल होता है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर इस्तेमाल। गुड। सो पॉइंटेड टाइम की वजाहत आप कर सकते हैं? यस सर। इसके 5 रूल है सर। ये बजे वाले वक्त से पहले इस्तेमाल एक हो गया। जब भी किसी काम के साथ बजे आया हो 3 बजे 4 बजे तो ये पॉइंटेड टाइम होगा। दूसरा मंथ्स, साल, मंथ्स और डेज के नाम, दिनों और महीनों के नाम। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और संडे, मंडे, ट्यूसडे जब आए तो इसके साथ ये पॉइंटेड टाइम होगा और इसके साथ सिंस इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ, रूल नंबर 3 सर लॉन्ग जब तवील मुद्दत या काफ़ी देर ये लफ्ज़ उर्दू में आए तो इसके लिए हम लॉन्ग का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो सिंस लॉन्ग। 3 हो गए। डेट से पहले, तारीख़ों से पहले। सो तारीख़ किसी भी सूरत में हो, महीने की सूरत में हो, दिन की सूरत में हो या साल की सूरत में। साल की सूरत में इसी तरह के 1971, 1881, 2010 ये साल की सूरत में। दिन की सूरत में इसी तरह है कि आई वॉज बॉर्न ऑन 3rd जून। सो 3rd जून इज़ द डे। दाची देने दो रज़ पर शक्ल की शुरू देना मख के बोम सेंस राजी आओ। महीनों की सूरत में इसी तरह भी हो सकता है कि मैं जून से ये खेल रहा हूँ तो जून ये महीना है। गुड। तो 4 हो गए, 5 रहेगी, 5 रहेगी। नेम ऑफ टाइम दिन में जो अवकात के नाम है, सुबह, दोपहर, शाम, आधी रात, ये अवकात के नाम है। तो इससे पहले ये पॉइंटेड टाइम होगा और इससे पहले क्या आएगा? सेंस आएगा। तो क्या आप फॉर के 3 रूल्स जानते? गिना हुआ वक्त। जब भी वक्त का नाम आए और इसके साथ 1 2 3 आया था, अंडरस्टैंड? मतलब ये कि हम गिन इसी तरह सकते हैं कि ये 1 कलम, 2 कलम, 3 कलम। तो 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने। तो जब भी इसके साथ 1 2 3 आया था तो ये गिना हुआ वक्त होगा तो ये पीरियड ऑफ टाइम बन जाएगा और इससे पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे? फॉर। सो उर्दू में कई का जो लफ्ज़ है इसके लिए इंग्लिश में सेवरल या मिनी इस्तेमाल किया जाता है।
तो जब भी किसी वक्त से पहले सेवरल या मेनी का लफ्ज़ आया तो इससे पहले हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। गुड। जमा हुआ, तीसरा रूल जमा नाम, जब भी वक्त का नाम जमा की सूरत में आ जाए, प्लूरल नेम ऑफ टाइम, तो इससे पहले हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। तो डियर अमर एंड जिब्रान, ये थे रूल्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। अब आते हैं जुमलों की तरफ। तो जुमलों में सबसे पहले होगा जुमला अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव को हम पश्तो या उर्दू में मुस्बत जुमले कहते हैं, और वह जुमले जिसमें नाट और सवाल न हो, समझ गए? तो इन किस्म के जुमलों को अफर्मेटिव जुमले कहते हैं। अफर्मेटिव जुमलों का स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन, इसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और रिमेनिंग सेंटेंस। सो रिमेनिंग सेंटेंस में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस या पार प्लस टाइम आएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब सेंटेंस नंबर 1, हगा पर लाइब्रेरी की 3 घंटों न मुतालिया कवि। वो लाइब्रेरी में 3 घंटों से मुतालिया कर रहा है। वेरी गुड। हाँ, He has been studying in library for 3 hours. पर 3 आवर्स। चिकल नुमरा तो नु सोच बको चेहरा ज इस्तेमाल कम या दी के इस्तेमाल न कम। नोस हगा पर लाइब्रेरी की नो मतलब दाशु च खास लाइब्रेरी द चागा पर की मुतालिया के। अगेन, He has been studying in the library for 3 hours. very good. The pronunciation of your hour is not correct. Hour. Hours. Yes. मंग दो 2 घंटों ना असाइनमेंट तैयार हो। हम 2 घंटों से असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं। We have been preparing assignment for 2 hours. हगा द देर वक्त ना देर खबर कवि से। वो काफ़ी देर से ज़्यादा बातें कर रहा है। वेरी गुड। वो काफ़ी देर से ज़्यादा बातें कर रहा है। He has been talking too much since long. He has been talking too much since long. हगा द सलोरो बजो न झगड़ा कवि। वो 4 बजे से झगड़ा कर रहा है। लड़ा हो 4 बजे से लड़ाई कर रहा है। He has been fighting since 4 o'clock. वेरी गुड। He has been fighting since 4 o'clock. जमार और दातो बजो न पदे दफ्तर के कार कई। मेरा भाई 8 बजे से इस दफ्तर में काम कर रहा है। My brother has been working in this office since 8 o'clock. वकास द देर वक्त नखपल वक्त ज़ाया कवि। ठीक है। वक़ास तवील मुद्दत से अपना वक्त ज़ाया कर रहा है। गुड। वक़ास हैज़ बीन ज़ाया कवल। टेल हिम अमर। Sir, wasted and wasting. वक़ास हैज़ बीन वेस्टिंग हिज टाइम for long since long. वकास has been wasting his time since long. द तवील मुद्दत द पारा और द काफ़ी देर से द देर प्रकल वाला द लफ्ज़ उमराजी a long time. सादा लॉन्ग उसे उमराजी और a long time उमराजी। ठीक शो? उस दा जुमला मादिस चीवेल ची वकास has been wasting his time since long. वो चीज़ उस पर किसी दाई उसको नबिया अमर तो हुआ। वक़ास has been wasting his time since long time. नदा ए पे क्यों इस्तेमाल होने वाला? A long time बबिया बस long time नहीं। Since a long time. Since a long time. Yes sir. सही हुए? Since बलेगी के पार बलेगी दलता। सर ए पे किराए में ब्याह वो पार लगी। पार लगी। A 1 2 3 से तो 1 2 3 देखा ना? Yes sir. मुझे बदल शो समझ गए? दिल तबिया बदल शो वन वसरा है। हाँ? तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम काफ़ी देर या मुद्दत के लिए सिर्फ लॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? सेंस। ये तो ठीक है। जिस तरह के ये जुमला है कि वक़ास काफ़ी देर से अपना वक्त ज़ाया कर रहा है। वक़ास हैज़ बीन वेस्टिंग हिज टाइम सिंस लॉन्ग। लेकिन जब हम काफ़ी देर से या तवील मुद्दत के लिए अ लॉन्ग टाइम का इस्तेमाल करेंगे तो जिस तरह के हमने रूल में पढ़ा है कि जब भी किसी वक्त के साथ A 1 2 3 आ गया, A 1 2 3 आ गया तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। हाँ? तो फिर
फॉर ए लॉन्ग टाइम बन जाएगा। क्या बन गया? फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो जुमला इसी तरह बन जाएगा वकास हैज़ बीन वेस्टिंग हिज टाइम फॉर ए लॉन्ग टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस रूल्स दासी दे ची द सब्जेक्ट न फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब न फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जमुन सरा हैज़ या हैव दे और दागे न पस ब नॉट लगी द नॉट न पस ब बीन लगी बीन पस एनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और रिमेनिंग सेंटेंस। सो डियर अमर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का कायदा ये है कि सब्जेक्ट के बाद पहला हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव आएगा, इसके बाद नॉट और नॉट के बाद बीन और एनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और रिमेनिंग सेंटेंस लगाया जाएगा। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज ज़मा रोड द मास्पखिन मैच न गोरी। मेरा भाई दोपहर से मैच नहीं देख रहा है। सो मास्पखिन को दोपहर नहीं कहता है बल्कि सपहर। अगेन मेरा भाई सपहर से मैच नहीं देख रहा है। माई ब्रदर हैज़ नॉट बीन वॉचिंग द मैच सिंस आफ्टरनून। सेंटेंस नंबर 2 ज़मानी को द दो रोज़ाना नाश्ता न करी। मेरा दादा 2 दिनों से नाश्ता नहीं कर रहा है। माई ग्रैंडफादर हैज़ नॉट बीन टेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर 2 days। माई ग्रैंडफादर हैज़ नॉट बीन टेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर 2 days। माशुमान द 2 घंटों ना द कंप्यूटर गेम न करी। बच्चे 2 घंटों से कंप्यूटर गेम नहीं खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन हैव नॉट बीन प्लेइंग द कंप्यूटर गेम फॉर 2 hours। Yes, sir। द सड़े द सो रोज़ाना जमन फ्रिज न समवी। ये आदमी कई दिनों से हमारा फ्रिज मुरम्मत नहीं कर रहा है। गुड। दिस मैन हैज़ नॉट बीन रिपेयरिंग आवर refrigerator since for 2 days। For 2 days। So this man has not been repairing our refrigerator for 2 days। Okay dear Omar, present perfect continuous tense के इंट्रागेटिव जुमलों की तरफ आते हैं। बनाने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को जुमले के आगाज़ में लगाएंगे और जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाया जाएगा। सो रिपीट द रूल इन फर्स्ट टूल नमक के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ बे अवल ने हेल्पिंग वर्ब चूँकि टेंस की बाजी टेंसुना दासी हुई बागी की हेल्पिंग वर्ब ज़्यादा हुई। हाँ नमंग बावल ने हेल्पिंग वर्ब द टोलो नावल जुमले सरता लगाओ। रिपीट द रूल प्लीज़। एच यू इंट्रागेटिव सेंटेंसेस के फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब लगाओ। गुड। जवाब की सब्जेक्ट लगाओ। सब्जेक्ट न पस बर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस राशि और आखिरा की बा साइन ऑफ इंटरोगेशन। सो द सेंटेंस आया मुंग द माखाम न द मेलमनो इंतज़ार कहो। क्या हम शाम से मेहमानों का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या हम शाम से मेहमानों का इंतज़ार कर रहे हैं। Have we waiting for the guests since evening? Have we been waiting for the guests since evening? Very good। Have we been waiting for the guests since evening? आया मिस्त्री द इतवार दो रज़ीना दीवार जोड़ावी। क्या मेमार इतवार के दिन से दीवार बना रहा है। गुड। क्या मेमार इतवार से दीवार बना रहा है। Has the mason been making the walls since Sunday? Has the mason been making the wall since Sunday? आया तासु द 1990 ना पदे कारखाना की कार कवै। क्या आप 1990 से इस कारखाने में काम कर रहे हैं। गुड। क्या आप 1990 से इस कारखाने में काम कर रहे हैं। Have you been working in this factory since 1990? Have you been working in this factory since 1990? आया हगा द डेरो रज़ो नस्तासु इंतज़ार कवी। क्या वो कई दिनों से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या वो कई दिनों से आपका इंतज़ार कर रहा है। हगा दे सो हगा द पारा हम वो हो सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। Has he been waiting for you for many days? Has he been waiting for you for many days? सेंटेंस नंबर नेक्स्ट है आया ज़मा रोड द लसु कालू नस्ता मदद कवी। क्या मेरा भाई 10 सालों से आपका मदद कर रहा है। क्या मेरा भाई 10 साल से आपका मदद कर रहा है। Has my brother been helping you for 10 years? Has my brother been helping you for 10 years?
Okay, dear Omar and Gibran, this was present perfect continuous tense, and inshallah the next lesson will be WH type interrogative sentences of present perfect continuous tense. Don't miss the next lesson. God bless you.